संस्कार भारती पीजी महाविद्यालय के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट थर्ड के कामायन जयशंकर प्रसाद की आंसू काव्य के संदर्भ में लगभग 3 पद्यांशों को लगभग पूर्ण कर चुके हैं, जो छोटे छोटे रूप में हैं। 4 पद्य को मिलकर के एक रूप बनाया गया है। ये खड़ी बोली में है। कवि जयशंकर प्रसाद ने मानवीय हृदय यानी अपने हृदय की जो पीड़ा है उसे आंसू के रूप में प्रकट की है। पिछली कालांश में हमने ये देखा कि आंसू जो है वह हमारी दुख को प्रकट करने का एक उपयुक्त माध्यम है। आंसू जब कभी भी हमारा दुख उमड़ घुमड़ आता है हृदय में, तो उसे आंसू तुरंत प्रकट कर देते हैं। कोई भी हमारे उन बहते हुए आंसू को देख करके ये अनुमान लगा सकता है कि हमारे हृदय में कितना दुख है, कितनी पीड़ा है, कितनी वेदना है। ये आंसू ही उसकी अभिव्यक्ति देते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद जो छायावादी कवि हैं, निराशावादी दृष्टिकोण को जरूर रखा है, किंतु इस निराशा में भी कहीं एक आशा की किरण दिखाई देती है। वो निष्ठुर प्रियतमा जिसके प्रति उनका प्रेम सदैव समर्पित रहा था, यद्यपि उसने निष्ठुरता दिखाई, उसकी निष्ठुरता ने ही उसको महान बनाया। कवि यहाँ ये भी कहना चाहता है कि लोग कहते हैं कि जो प्रेम है इंसान को बर्बाद कर देता, मनुष्य को बर्बाद कर देता है, किंतु कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि इसी प्रेम ने मुझे कवि का रूप दिया, मुझे कवि की पहचान दी। इसी प्रेम ने मुझे कवि होने के लिए प्रेरित किया। चाहे कोई कितना ही छल करे, कपट करे, लेकिन हमारे मन में उसके प्रति किसी प्रकार की छल और कपट की भावना नहीं है। हमारा प्रेम तो गंगा के पवित्र जल के समान पवित्र प्रेम है। उस प्रेम में तनिक भी छल कपट की भावना नहीं है। वह रूप सौंदर्य की मलिका, चाहे हमारे आंखों से ओझल हो गई हो, किंतु वह रूप सौंदर्य की छवि आज भी मेरी आंखों में और हृदय में पूरी तरह से समाहित है। कवि जयशंकर प्रसाद उसी निष्ठुर नायिका को याद कर करके अपने आंसू बहाते हैं। जिस तरह से एक नायक के अलग होने या नायिका के अलग हो जाने से नायक अपने आंसू गिराता रहता है, किंतु इसकी अनुभूति नायिका को नहीं है। यह सबसे बड़ी बात है। नायक ने तो नायिका के सौंदर्य को ही अपने हृदय में रचा बसा लिया, उसी की वो चर्चा करता है। और देखिए, छायावादी कवि जो भी हैं वे सब सौंदर्य के प्रति आसक्त कवि होते हैं। सौंदर्य उनकी काव्य में स्पष्ट रूप से झलकता है, चाहे वो नारी सौंदर्य हो, चाहे वो प्राकृतिक सौंदर्य हो। प्रकृति में ही वो नारी सौंदर्य को ढूंढ लेते हैं। ये उनका सबसे बड़ा अलौकिक एक रूप है जो हमें दिखाई देता है। कवि ने जयशंकर प्रसाद ने आंसू काव्य में नायिका के सौंदर्य का जिस रूप में चित्रण किया है वो अपने आप में अनूठा है, अलौकिक है, अरूप है। ऐसा अलौकिक सौंदर्य जिसमें आध्यात्मिकता के भी दर्शन होते हैं और साथ ही साथ सच्चे प्रेम की परीक्षा भी उसमें होती है। नायिका चंचल है, कठोर है, रूपवान है, समस्त गुणों की खान है, वो श्रद्धावान है, वो कोमलांगी है, उसमें समस्त गुणों का समावेश है। किंतु इतने गुण होने के बावजूद भी कवि उस नायिका को भुला नहीं पाता है। वह निष्ठुरता है प्रदर्शित करती है, फिर भी कवि हृदय सदैव उसका समर्थन करता है, उसके रूप सौंदर्य को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है। कवि जयशंकर प्रसाद ने भी इस आंसू प्रबंध काव्य के माध्यम से ये बताना चाहा है कि जिस तरह से हीरा एक संपुट में या उस सीपी में समाहित रहता है, उसी तरह से हीरे की भांति संपुट में, या हम ये कह सकते हैं कि संपुट में जिस तरह से हीरा समाहित रहता है, उसी तरह से
उसकी नायिका उसके हृदय में समाहित रहती है। वो कभी उससे बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि वह हृदय की तारिका है उसके लिए। वह हृदय की उसकी पुकार है, वह उसकी कविता है, वह उसकी भावना है, जो कविता में आंसू के रूप में प्रकट किए गए हैं। चाहे कितने ही आंसू गिर जाए, आंसू की बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, किंतु वह छवि, वह रूप, चाहे कितनी ही छलना वह रूप हो, हृदय को विदीन करने वाला वह रूप हो, वह नायिका का रूप कभी मेरे मन से नहीं निकल सकता। वह रूप सदैव समर्पित रूप है, आकर्षित रूप है। उस आकर्षक रूप में कभी भूल नहीं सकता। कवि ने कभी प्रेम किया था, उस प्रेम की अभिव्यक्ति आंसू के रूप में होती है, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वह विरह भी होता है। सच्चे प्रेम की परीक्षा विरह में ही होती है। वास्तविक प्रेम का पता साथ रहते नहीं चलता, किंतु अनेक कवियों ने इसके उदाहरण दिए हैं कि वास्तव में जैसे यशोधरा गौतम बुद्ध के प्रति कितना प्रेम करती थी, जब गौतम बुद्ध उससे दूर चले जाते हैं तो वो प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। इसी तरह से उर्मिला लक्ष्मण के प्रति कितने प्रेम करती थी, इस प्रेम की अभिव्यक्ति तब होती है जब लक्ष्मण उससे दूर चले जाते हैं। आपके कैकेयी, जब राम कैकेयी से दूर चले जाते हैं तो वास्तविक प्रेम की अनुभूति होती है। तो प्रेम की जो रूप है, प्रेम स्वार्थ नहीं देखता, प्रेम निष्कलंक होता है, निस्वार्थ होता है। इसलिए कई बार उस प्रेम में पश्चाताप भी होता है, किंतु यहाँ पर ये सभी प्रेम प्रकट करने के माध्यम थे। जितने भी महाकाव्य लिखे गए हैं, प्रेम की अनुभूति उनमें अवश्य हुई है, और उस अनुभूति में विरह की जो छाप है वो स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। आंसू काव्य भी एक कवि की हृदय की दास्तान को प्रस्तुत करने वाला एक ऐसा छायावादी काव्य है, जिसके अंदर मन की निराशा, कवि मन की निराशा भाव को प्रकट करते हैं, लेकिन किंतु कवि अपने आंसू के माध्यम से उस निराशा के काले अंधकार बादल को नष्ट करके एक आशावादी दृष्टिकोण अपनाता है। किंतु वह स्मृति, नायिका की स्मृति कभी भूली नहीं जा सकती। कवि ने इन स्मृतियों को अपनी कविता के रूप में सजाया है। तो हम देखेंगे हमारा जो चौथा अंतिम जो पद्यांश है, जो आंसू काव्य के आपके BA पार्ट 3 से जयशंकर प्रसाद, देखिए क्या कहते हैं। अंकित कर क्षितिज पट्टी को, तुली का बरौनी तेरी, कितने घायल हृदयों की बन जाती चतुर चितेरी। चितेरी का मतलब होता है मन को चुराने वाली। हे नायिका, तुम मन को चुराने वाली बड़ी चतुर हो। मेरे हृदय रूपी पेटी को, यानी जमीन और आसमान, क्षितिज का मतलब होता है धरती से लेकर आसमान तक, मेरे हृदय में उस असीमित प्रेम को तुम देख सकती हो। पेटी का मतलब होता है आवरण। मेरे इस क्षितिज रूपी हृदय में तुम्हारा ही नाम अंकित है, तुम्हारा ही सौंदर्य अंकित है, तुम्हारे ही सौंदर्य को मैंने उसे सजा कर रखा है। तुली का बरौनी तेरी, बरौनी का मतलब होता है भौएं, 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 आंखों की भौएं। ऐसा लगता है कि मानो किसी तुलिका से तुम्हारी आंखों की भौहों का निर्माण किया है, भौएं बनाई बहुत सुंदर, जो तुम्हारे रूप का आकर्षण का कारण है। किसी चित्रकार ने किसी तुलिका से अपनी हाथ में लेकर के उस तुलिका से तुम्हारी भौं का निर्माण किया है। तुम्हारा जो रूप सौंदर्य है वो अधिक निखर गया है। कितने घायल हृदय की तुम्हारी इन भौं ने, ही नायिका, कितने ही लोगों के हृदय को घायल किया है। कारण क्या है? तुम्हारी जो धनुष के समान बनने वाली आंखें, बरौनी, यानी कि आपकी भौएं। जो कोई भी तुम्हारे सौंदर्य की ओर देखता था उसका हृदय घायल हो जाता। बन जाती चतुर, अर्थात चतुर लोगों को मन को चुराने वाली, चतुर लोगों के मन को घायल करने वाली चतुर चितेरी बन गई तुम हो। बड़ी चतुर हो, सबसे मन का मन चुरा लेती हो,
सबके मन को घायल कर देती हो, क्योंकि तुम्हारा सौंदर्य, तुम्हारी भौहें जो एकदम भाले की तरह हृदय पर जाकर सीधी चुभती है, वह घायल हृदय की पुकार है। जो तुम्हें देखता है न जाने हे नायिका, तुमने अपने सौंदर्य रूपी इन भावों से कितने ही लोगों को घायल कर दिया है। तुम बड़ी चतुर चितेरी हो। चितेरी का मतलब होता है चित्त को चुराने वाली, मन को चुराने वाली हो। तो तुम सुंदरता में अद्वितीय हो। तुम्हारी सुंदरता में कोई तुलिका से अगर तुम्हारी सुंदरता बनाए या रूप बनाए तो वह नहीं बना सकता, क्योंकि तुम्हारा रूप पल पल परिवर्तित है। तुम घायल हृदयों की, तुम सभी लोगों के हृदयों को घायल करने वाली हो। तुम्हारी बरौनी यानी भौहें हर व्यक्ति को घायल कर देती है। यानी भौहों का नचाना, भौहों का इशारा करना, जो कोई भी तुम्हारे इन इशारों को देखता है, तुम्हारे संकेतों को देखता है, वो घायल हृदयी बन जाता है। तुम चतुर चतेरी हो, तुम चतुर चितेरी हो, मन को चुराने वाली हो। हे नायिका, तुम बहुत ही सुंदर हो। तुम्हारी सुंदरता में क्या कहा जाए, कुछ कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। देखिए, कोमल कोपल पाली में सीधी सादी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसने भूमि बल देखा। नायिका कहती है, यहाँ पर कवि कहता है कोमल कोपल पाली में, जिस तरह से पेड़ के ऊपर कोमल कोपले लगती है ना, कोमल कोपले बहुत ही कोमल होती है। कोपल यानी पूर्व रूप, कोमल रूप, किसी पेड़ के पत्ते का पूर्व रूप जो बड़ा ही कोमल होता है। तुम्हारी हंसी की रेखा भी वैसी है, सीधी सादी, उसमें छल नहीं, कपट नहीं। तुम्हारे जैसे एक पौधा होता है और उस पौधे का, नवजात पौधे का जो कोमल पत्ते होते हैं वो बड़े ही सीधे साधे होते हैं, बड़े ही आकर्षक होते हैं। वैसी ही तुम्हारी एक स्मित यानी हंसी की रेखा है। तुम्हारी हंसी है जो हर बहुत ही सीधी सादी हंसी है, उसमें कहीं छल कपट दिखाई नहीं देती। जानेगा वही कुटिलता जिसने भूमि बल देखा। लेकिन वास्तविक रूप से तुम कितनी सीधी हो, कितनी सरल हृदय हो, ये वही जान सकेगा जिसने तुम्हारे भौं में बल नहीं देखा कि तुम कुटिल कितनी हो। तुम्हारी कुटिलता के बारे में कोई नहीं जान सकेगा। कुटिलता का मतलब होता है निष्ठुरता, कि तुम कितनी निष्ठुर हो। निष्ठुर, निष्ठुर। जिसने भौं का मतलब होता है भौएं, वो कहते हैं भौएं तरना। जिसने भौएं में बल देखा, भौएं तरने का मतलब होता है क्रोध करना। तुम्हारे क्रोध से सब अनभिज्ञ है। कवि यही तो कहना चाह रहा है, तुम्हारी कुटिलता को कोई नहीं समझ सकता, तुम्हारी चतुराई को कोई नहीं समझ सकता। तुम दिखने में कोमल पत्तों के समान कोमल सदृश ही हो, सीधी सादी हो। तुम्हारी हंसी में कहीं पर भी कुटिलता नहीं झलकती, सीधा सादापन झलकता है। लेकिन जिसने तुम्हारी भौं में बल देखा या क्रोध देखा, वही तुम्हारी निष्ठुरता को समझ सकता है कि तुम कितनी निष्ठुर हो, तुम कितनी आत्मीयता से पूर्ण हो। वो तभी जान सकेगा जब वास्तव में जो तुम्हारे पास में रहेगा, जो तुम्हारी उस चतुराई को जानता हो, जो तुम्हारी उस भौएं को, बल को जिसने देखा हो कि वास्तव में तुम केवल प्रेम ही नहीं प्रकट करती, कभी कभी अपना क्रोध भी प्रकट करती हो। कहने का मतलब भौं में बल देखा, हम कहते हैं ना भौं में बल बढ़ जाना, या हम कह सकते हैं कि कहने का मतलब भौं तनना अर्थात क्रोध करना। किसी ने देखा नहीं कि नायिका कभी क्रोध भी करती है, किसने देखा? उसकी कुटिलता से सभी अनभिज्ञ हैं। कवि जानता है कि वह कोमल पत्ते के समान कोमल चरित्र वाली नायिका, उसकी सीधी सादी हंसी की एक रेखा, उसकी कोई कुटिलता को नहीं जानता है। लेकिन जिसने उसकी कुटिलता को देख लिया है, जिसने उसकी भौं को देख लिया है, भौं को देख लिया है, वह जान सकेगा कि नायिका
सरल हृदय नहीं है, उसके मन में भी कहीं कहीं नाराजगी है, कहीं क्रोधपन है, जो स्पष्ट रूप से इसमें देखा जा सकता है। तो यहाँ पर रहस्यमयी नायिका के जीवन चरित्र का उल्लेख किया गया है। देखिए, विद्रुम सीपी संपुट में मोती के दाने कैसे है हंस ना सुख ये क्यों क्यों फिर क्यों चुगने की मुद्रा ऐसे। कवि कहता है रहस्यमयी विचारधारा है। विद्रुम का मतलब होता है मूंगा। जैसे समुद्र के अंदर सीपी होता है, सीपी के पास में मूंगा होता है। संपुट का मतलब होता है एक तरह का दोना, या संपुट का मतलब खोल हो सकता है। कहते हैं कि सीपी के अंदर ही मोती पलता है, सीपी के अंदर ही मोती का निर्माण होता है। मोती जैसे दाने का निर्माण होता है, वो कैसे होता है? ये प्रकृति की महिमा है। ये रहस्य है कि वो जो संपुट है, जो बिल्कुल बंद रहता है, भला उसमें बंद मोती में या बंद संपुट में मोती का निर्माण कैसे हुआ? ये तो एक रहस्य है। जैसे समुद्र में मूंगा है, विद्रुम का मतलब होता है मूंगा, जो बहुमूल्य होता है। सीपी संपुट में, सीपी के संपुट यानी खोल, सीपी के खोल में मोती के दाने कैसे आए? किसने उन मोतियों को वहां पिरो दिया? किसने वहां मोतियों को डाल दिया? देखिए, है हंस न सुख फिर क्यों? न वहां मोती चुगने के लिए हंस आते हैं, न वहां तोते हैं, तो भला फिर मोती का वहां क्या काम? कहते हैं मानसरोवर एक तालाब है जिसमें हंस मोती चुगने आते हैं, तो वहां मोती है इसलिए चुगने आते हैं। तो लेकिन यहाँ पर कवि ने यहाँ ये एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमारे सामने रखा है और ये कहा है कि मूंगा और सीपी, मूंगा और पास में रहने वाली सीपी जिसमें मोती पलता है, जिसकी संपुट में, जिसके खोल में वो मोती बनता कैसे है, उसका निर्माण कैसे होता है, कभी ये जानना चाहता है। ये एक रहस्य है, उस रहस्य की अनुभूति की गई है। न यहाँ हंस है जो मोती चुगने आते हैं इसलिए यहाँ मोती बनते हैं, ना यहाँ कोई तोता है, शुक यानी तोता है। फिर ये क्यों होता है? फिर इस संपुट में मोती का निर्माण कैसे होता है? एक रहस्य है। ये उस परमात्मा का रहस्य है, उस ईश्वर का रहस्य है। चुगने की मुद्रा ऐसे, चुगने की मुद्रा ऐसे, चुगने यानी उससे चुनने की मुद्रा, मुद्रा यानी ध्यान। फिर तुम्हें उस मोती को चुनने की इस तरह की मुद्रा क्यों है, इस तरह का ध्यान क्यों है? क्योंकि वो मोती केवल समुद्र में पाया जाता है। उसको चुगने की मुद्रा न वहां चुगने वाले हंस है न तोता है, तो भला तुम चुगने की मुद्रा में क्यों हो? क्योंकि तुम चुगने वाले तो हंस और तोते ही हैं और दूसरा कोई चुन नहीं सकता उसको। तो यहाँ पर जिज्ञासावादी भावना को प्रकट किया गया है, रहस्यवादी भावना को प्रकट किया गया है। देखिए, विकसित सरसीज वन वैभव मधु उषा के अंचल में उपहास करावे अपना जो हंसी देख ले पल में। नायिका की हंसी के बारे में है, उसके रूप सौंदर्य के बारे में है। कहते हैं नायिका जब हंसती है तो कमल के फूल खिल जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि एक प्रातः काल में एक नई बसंत ऋतु आ गई है। ये सब उसी आकर्षक नायिका के सौंदर्य का कमाल है। देखिए, ये सौंदर्य है, वो नायिका अपना ही उपहास कराती है, अपने ही सौंदर्य से अपना ही उपहास कराती है। एक पल में हंसती है, दूसरे पल में रूठ जाती है। तो यहाँ पर कवि ने नायिका के रूप सौंदर्य की तुलना की गई है। देखिए, विकसित सरसीज वन वैभव, उषा मधु उषा के अंचल में। देखिए, विकसित यानी खिल गए हैं, विकसित यानी खिल जाना, खिल जाना। सरसीज यानी कमल का फूल, बनकर, वैभव यानी गौरव बनकर, गौरव बनकर के
फैल जाते हैं या दिखाई देते हैं। तो कवि कहता है कि नायिका के आगमन से जो कमल के फूल हैं वो भी गौरव से या उसके प्रभाव से खिल जाते हैं, बहुत सुंदर बन जाते हैं और अधिक अपनी सुंदरता को प्रकट करने लगते हैं। मधु उषा के अंचल में, मधु का मतलब होता है बसंत ऋतु के, जैसे प्रातः काल के अंचल में जब मंद गति से हवा चलती है, फूल पूरी तरह से खिल जाते हैं, तो एक नई आभा प्रकृति में छा जाती है, प्रकृति में एक नया आभास होने लगता है। उपहास करावे अपना, जो हंसी देख ले पल में। नायिका है, तरह तरह के रूप सौंदर्य से परिपूर्ण है, जिसको देख करके कमली खिल जाता है। उषा, प्रातः काल की वह उषा बसंत के समान बन जाती है और वही नायिका अपनी ही हंसी करवाती है, अपनी ही हंसी उड़वाती है एक पल में यानी एक क्षण में, क्योंकि उसका जो रूप है वो परिवर्तित है, पल पल में बदलने वाला वह रूप है, हर्षित वह रूप है जो उसके सामने दिखाई देता है। कमल के फूल जिसको खेल देख करके खिल जाए, प्रातः काल की जो बेला है वो बसंत रूप में परिवर्तित हो जाए, तो भला इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। प्रकृति अपने आप परिवर्तन कर लेती है, तो नायिका भी इस परिवर्तन से अपना उपहास करा रही है। देखिए, मुख कमल समीप सजे थे, दो किसले पुरीन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दुख किनके। कवि यहाँ पर अपने दुख को, अपनी पीड़ा को, अपनी विरह आंसुओं को प्रकट करते हुए कहता है, मुख कमल समीप सजे थे। नायिका का जो मुख है वो कमल के समीप यानी कमल के समान थे, जो मेरी आंखों में सजे हुए थे। जब मैंने नायिका का मुख देखा तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कोई कमल का सुंदर फूल खिला हुआ है, सजा हुआ है, सुसज्जित है। इस प्रकार की वह आभा लिए हुई नायिका, सौंदर्य की वह प्रतिमान नायिका, दो किसले से पुरीन यानी पुरीन का मतलब होता है फूल के लिए, किसी भी किसले, दो किसले से पुरीन, पुष्प भी कर सकते हैं, कि जो कलियों के रूप में, किसले यानी जो अभी कोमल, किसले यानी कोमल, कमल के समान जो पुष्प है उसके नेत्र थे नायिका के, बिल्कुल दो कलियों के समान, दो कमल पुष्प की कलियों के समान उसके क्या थे, आंखें थी, बड़ी ही सुंदर वो आंखें थी, मुख कमल के समान था, आंखें फूल सदृश थी। ऐसा लगता था किसले का मतलब होता कोमल पत्तों वाले सुंदर फूल, उसकी कोमल पत्तों की समान कोमलता लिए हुए दोनों आंखें जो पुष्प किसी आवासित करवा रहे थे। जल बिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दुख किनके। जल बिंदु सदृश ठहरे, नायक कहता है कि जब मैं नायिका को याद करता हूं तो मेरी आंखों से जल सदृश, उसकी स्मृति में मेरी आंखों से आंसू गिरने लगते। वो कब ठहरने वाले थे, वो कब मानने वाले थे। वो जल बिंदु के रूप में समान, सदृश यानी समान, जल दृश्य के समान या जल बिंदु के समान वो अधिक देर ठहर नहीं सकते आंखों पे, वो तुरंत प्रकट हो जाते, गिर जाते। उन कानों में दुख किनके, ये जो मेरी जो पीड़ा है, मेरा दुख है, ये किसके कारण है, उसी नायिका के कारण है। प्रश्नवाचक चिन्ह है। मेरे कानों में मेरे जो दुख है, मेरी जो पीड़ा है, वो दुख किसके कारण है, उसी नायिका के कारण, जिसका मुख कमल के समान है, जिसकी आंखें पुष्प के समान है। वह, जब मैं ऐसी नायिका की कल्पना करता हूँ, ऐसी नायिका के बारे में सोचता हूँ, तो साक्षात रूप में मुझे अपनी उस निष्ठुर नायिका की याद आती है और मेरे जल बिंदु सदृश आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ये दुख किसके कारण है, मेरी उस निष्ठुर नायिका के कारण है।
मैंने उसकी जब करुण कहानी सुनी, मेरी वेदना को उसने नहीं सुना अपने कानों से, मेरी अनदेखी की उसने, तो भला मेरा दुख किसके कारण है? उसी नायिका के कारण है। तो यहाँ पर उसी दुख की अनुभूति इसमें कराई गई है। अब देखिए, थी किस अनंग के धनु की वह शिथिल सृजनी दूरी, अलबेली बहुलता या तनु छवि सर की नव लहरी। यहाँ पर भी नायिका की सुंदरता की तुलना की गई है। थी किस अनंग के धनु की, अनंग का मतलब होता कामदेव, अनंग यानी कामदेव, इस पुरुषों में सर्वाधिक सुंदर, और धनु यानी धनुष। कामदेव का जिस तरह का धनुष था, उस कामदेव के धनुष की भांति उसकी वो आंखें थी, धनुष की आकृति ली हुई। वह शिथिल सृजनी दोहरी, शिथिल सृजनी का मतलब होता है डोरी या प्रत्यंचा, सृजनी का मतलब होता है प्रत्यंचा, प्रत्यंचा, दोहरी यानी दोहरे रूप में, दोहरे रूप में। जैसे कोई प्रत्यंचा के ऊपर दोहरी रूप में लिपेट देते हैं, है ना, तो वही प्रत्यंचा रूपी अनंग कामदेव के धनुष के समान उसकी सुंदर आंखें, वह आकर्षक आंखें, वह आकर्षक सौंदर्य, ऐसा लगता है कि मानो कामदेव की जो धनुष है, उस धनुष पर किसी ने प्रत्यंचा चढ़ा दी हो या डोरी लपेट दी हो। इस भांति नायिका की वह सुंदर है, जिसको देखकर मैं शिथिल हो जाता हूं, शून्य हो जाता हूं। अलबेली बाहुलता या तनु छवि सबकी नवलेरी, या ऐसा लगता है कि वो नायिका क्या है, अलबेली, सबसे अलग। अलबेली का मतलब होता है सबसे अलग, अनूठी, सबसे अलग है वो। बहुलता, बहुलता का मतलब होता है अनेक गुणों से युक्त। वह नायिका है, सबसे अलग है और उसमें अनेक गुण हैं, सरलता, सदृश्यता, प्रेम, आकर्षण, ये सारे गुण हैं उसमें। वो सारी छवि को लिए हुए मेरे आंखों के सामने वो उपस्थित है। तनु छवि सर की नव लहरी, ऐसा प्रतीत होता है। तनु का मतलब होता है उसका शरीर, सर में उठने वाली, सर यानी तालाब में उठने वाली एक नई लहर, नई उमंग की भांति है। उसका जो शरीर है, शरीर की जो छवि है, जो सौंदर्यता है, वो ऐसी लगती है जैसे समुद्र में उठने वाली, या सर यानी तालाब में उठने वाली कोई नई तरंग है जो बार बार उठती है। तो मेरे हृदय में भी, मेरे सरोवर रूपी हृदय में भी नई लहरें, नई तरंगे उस नायिका के सौंदर्य को देख करके उठती रहती है। तो यहाँ पर कामदेव तक की सुंदरता या कामदेव के धनु का संबंध आया है। कामदेव के धनुष है उसके बारे में कहा गया है, जो कहते हैं कि कामदेव का जो धनुष हमेशा वो अपने साथ में रखते हैं, सुंदरता में अद्वितीय है और कामदेव के धनुष के समान उसकी आकर्षण भौहें पर जो कोई भी देखता है वो शिथिल हो जाता है। और उसका वह दोहरा रूप, प्रजता पर चढ़ाने वाला वह धनुष का वह दोहरा रूप नायिका को अलबेली बना देता है, सबसे अलग बना देता है। बहुलता अर्थात अनेक गुणों की वो मलिका है, वो नायिका है। तनु छवि शरद नवलहरी, तनु का मतलब होता है उसका जो तनु यानी शरीर, सौंदर्य के वो सौंदर्य का धनी है, सौंदर्य से परिपूर्ण है। ऐसा लगता है कि मानो उसका शरीर, ऐसा लगता है कि मानो किसी तालाब में उठने वाली कोई नई तरंग है जो उठती है और गिरती रहती है। तो इस प्रकार से नायिका के सौंदर्य को या प्रकृति से या कवि ने कामदेव से करके उस नायिका की सुंदरता को, उस नायिका की उपमा को और अधिक बढ़ा दिया है। अब देखिए अगली पंक्ति में, देखिए,
चंचला स्नान कर आए, चंद्रिका पर में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। नायिका के रूप सौंदर्य की चर्चा करते हुए कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं, चंचला स्नान कर आवे। चंचल नायिका, जिस तरह से कोई नई नवेली नायिका बड़ी चंचल है और वो स्नान निवृत्त होकर के जब आए तो उसकी शोभा, उसकी सुंदरता दर्शनीय है। ऐसा लगता है कि मानो चांदनी रात में कोई कली या कमलिनी खिल गई हो, वैसा प्रतीत होता है। चंद्रिका पर्व का मतलब होता है चांदनी रात में खुशी का वो पर्व। चंचला यानी वो नायिका जो चंचल स्वभाव की है। स्नान कराए, अचानक स्नान कराए तो शीतल चांदनी रात में जैसे कमल के फूल या कमलिनी के ऊपर छोटी छोटी बूंदे पानी की जम जाती है, वो चंचला नायिका भी वैसी ही प्रतीत होती है, वैसी ही दिखाई देती है जैसे चंद्रिका पर या चांदनी, उस चंद्रिका के ऊपर, या हम कह सकते हैं कि जो रात को खिलने वाला वो फूल जो कमल की चंद्रिका जिसे हम कहते हैं, वो चंद्रिका के समान वह नायिका प्रतीत होती है जो अभी अभी स्नान करके पूरी तरह से निवृत्त होकर के आई है। उस पावन तन की शोभा, उस पवित्र, पावन यानी पवित्र, तन यानी शरीर की शोभा अनूठी है। वो नायिका है जो अभी अभी स्नान करके आई है, उसकी शरीर की जो आभा है, शरीर की जो सौंदर्यता है वो पवित्र है, बहुत आकर्षक और सुंदर है, आलोक मधुर थी ऐसी मेरी वह नायिका। मेरे मन मंदिर में, मेरे इस निराशा मन में आलोक यानी प्रकाश, प्रकाश मधुर थी ऐसी मेरे इस मन में, इस निराश हृदय में वो आशा की एक मधुर किरण बनकर आई थी, आशा की एक मधुर प्रकाश बनकर आई थी। ऐसी थी वो नायिका जिसको नायक ने पूरी तरह से स्वीकार किया था। चंद्रिका रूपी वह नायिका थी, चंचल वह नायिका थी जिसके चलने में, जिसके बोलने में, जिसके हर अदा में एक नशा था, एक आकर्षण था। कवि ने उसी रूप सौंदर्य की तुलना यहाँ पर की है। निराश मन में प्रकाश की वह एक मधुर किरण बनकर आई थी, वो ऐसी थी। चाहे वो कितनी ही कुटिल हो, कितनी ही वो बुरी हो, किंतु वह उसके हृदय की मलिका थी। इस हृदय ने कभी उस नायिका को भूल नहीं पाई है। यह हृदय कवि अंतिम पंक्तियों में क्या कहता है, ये अपनी नायिका के प्रति अपनी संवेदना है, अपनी पीड़ा है, वो इस रूप में प्रकट करता है। देखिए क्या कहता है, छलना थी तब भी मेरा उसमें विश्वास घना था, उस माया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना था। कवि कहता है छलना का मतलब होता है वो मायावी थी, वो जो नायिका थी वो मायावी थी, जिसने रूप के आकर्षण के जाल में मुझे फंसा लिया। तब भी मेरा उस नायिका में पूर्ण विश्वास था। घना यानी अधिक। नायिका में विश्वास कभी टूटा ही नहीं, चाहे वो मायावी नायिका हो, एक ऐसी नायिका हो जो कभी प्राप्त नहीं होगी, जीवन में वो कभी मिलेगी नहीं, न उसके कभी दर्शन होंगे। फिर भी कवि को यह आशा है कि वो छलना थी या मायावी थी, तभी भी मेरा मन, मेरा विश्वास उसमें बहुत अधिक था, क्योंकि मेरा मन उसको अपनी प्रेमिका या अपनी प्रियतमा मानता था। मैं उसे कभी भी अस्वीकार नहीं कर सकता था। उस माया की छाया में कुछ क्षण बना था। चाहे वो माया की छाया हो, माया का प्रतिरूप हो, लेकिन मैंने इस प्रेम के इस युग में, प्रेम की इस तपस्या में अपने आप को सच्चा बना लिया है। क्योंकि प्रेम में देना ही है, लेना नहीं। मैंने अपने आप को एक सच्चा प्रेमी सिद्ध कर दिया है। चाहे वो मायावी हो या मायावी का कोई रूप हो, लेकिन इस मायावी रूप के कारण मैं तो ये कह सकता हूं कि मैंने कुछ प्राप्त किया हो या नहीं किया हो। लोग कहते हैं कि प्रेम में लोग बर्बाद हो जाते हैं, प्रेम में लोग तबाह हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो कवि यही कहना चाहता है कि मुझे तो उसी नायिका ने
उसी नायिका के प्रेम ने एक सच्चा प्रेमी बनाया है, उस प्रेम की परख करवाई है। मैं उस प्रेम से कभी वंचित नहीं हो सकता, कभी प्रेम से अलग नहीं हो सकता। वो मेरे हृदय की मलिका है। इसलिए प्रेम में धोखा, छल, कपट ये होता है, फिर भी मैं उस नायिका के प्रति पूर्णतः कृतज्ञ हूँ। वो नायिका चाहे कैसे भी हो, वो छलना हो, माया भी हो, छली हो, लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास उसी मलिका, सुंदरता की मलिका नायिका में था। चाहे वो माया की ही प्रतिछाया क्यों न हो, माया का ही रूप क्यों न हो, मैंने तो अपने आप को उसके प्रति प्रेम में अपने आप को तो सच्चा व्यक्ति सिद्ध कर दिया। मैंने न छल किया, उसके प्रति अपना जो अपार स्नेह था उसे आंसुओं के रूप में प्रकट किया है। आज भी मेरी स्मृतियों में वह नायिका, उस नायिका का प्रेम मेरे मन में बना हुआ है। वो छलना होगी, वो मायावी होगी, लेकिन वो इतनी होने पर भी मेरी अपनी वो निष्ठुर नायिका है, मेरी अपनी है, वो मेरी अपनी कल्पना है, मेरी अपनी कविता है, जो इन आंसुओं के रूप में छलक पड़ी है, दिखाई पड़ रही है। तो इन पद्यांशों में कवि जयशंकर प्रसाद ने आंसू प्रबंध काव्य के माध्यम से अपनी प्रेयसी की यादों में पूरी तरह से वो डूब गए हैं। उसी पावन सौंदर्य को हमारे सामने रखा है, क्योंकि नायिका चाहे कितनी ही निष्ठुर क्यों ना हो, लेकिन नायक का प्रेम उसके प्रति एक सच्चा प्रेम है, उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। वो सच्चा प्रेम सदैव अमर रहेगा। इस प्रकार ये प्रेम की अनुभूति है, और प्रेम की अनुभूति को ही कवि जयशंकर प्रसाद ने आंसू काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इससे हम छायावाद का, पहले भी बताया था मैंने कि छायावाद का हम ये कह सकते हैं कि ये छायावाद का एक महाकाव्य, जिसे हम जिस तरह के मेघदूत लिखा था, तो छायावाद का मेघदूत है ये आंसू काव्य, क्योंकि वो भी विरह काव्य और ये भी विरह काव्य है, विरह की अनुभूति कराने वाला काव्य है। इसलिए कवि जयशंकर प्रसाद ने छायावादी काव्य के अनुरूप ही अपनी निराशावादी भावनाओं को हमारे सामने प्रकट किया है। तो इस प्रकार आंसू काव्य की में हम ये देखते हैं कि इस काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली, तत्सम, तद्भव, उपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक, इन समस्त अलंकारों का प्रयोग देखा जा सकता है। और मानविक, इसमें प्रकृति के ऊपर आरोपण है, इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी देखा जा सकता है। और इस प्रकार से भाषा के रूप में हम ये कह सकते हैं कि एक काल्पनिक काव्य है। कल्पना की अधिकता, कल्पना की अधिकता, सारा काव्य एक कल्पना के भाव में डूबा हुआ है। कल्पना का सराबोर है। कल्पनाओं में तरह तरह के उदाहरण के रूप में प्रकृति के माध्यम से अनेक प्रकार के उदाहरण दिए। अनुप्रास अलंकार के साथ साथ अनेक प्रकार के जो छंद है, छंदों का प्रयोग भी हम इनमें देख सकते हैं। एक राग है, एक लय है, जिसको कवि ने अपनी राग में उसको प्रस्तुत किया है। ये मार्मिक एक आंसू गीत है। तो इस तरह से ये हमारा आज छायावादी जो काव्य है आंसू, इस काव्य का भी हमने अंतिम जो पद्यांश था पढ़ लिया। इस प्रकार ये दो हमने काव्य पढ़े जयशंकर प्रसाद के। प्रथम काव्य हमने पढ़ा छायावादी काव्य कामायनी, जो एक महाकाव्य माना गया है, छायावाद का आधार स्तंभ काव्य कहा जा सकता है। उसी तरह से कवि जयशंकर प्रसाद ने आंसू, जो मानव हृदय की घनीभूत पीड़ा को अभिव्यक्त करने का एक उचित माध्यम है, उसको भी इसमें प्रकट किया गया है। तो इस प्रकार आज हमने इनका अध्ययन किया। आगामी क्लास में हम
शीघ्र ही जो हमारे शेष जो कवि हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए हम आगामी क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।